तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 8 के बारे में। गोजो हिकारी बिल्डिंग के BF3 पर पहुंचता है, जहां सैकड़ों लोग कर्टन के पीछे फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, नीचे एक और कवच भी है जो नॉन सोर्सरर को फंसाता है। गोजो लिमिटलेस की मदद से भीड़ के ऊपर से चलता है और नीचे की मंजिल पर खुलने वाले एट्रियम तक पहुंच जाता है। गोजो महसूस कर जाता है कि उसके दुश्मनों को क्या चाहिए। इसके बाद गोजो खेल शुरू होने की बात कहकर नीचे कूद जाता है। गोजो फुकुतोशिन लाइन प्लेटफार्म पर B5F पर उतरता है, जहां हनामी जोगो और चोसो उसका इंतजार कर रहे हैं। गोजो जोगो से कहता है कि अरे वाह, तुम तो रेडी होकर आए हो। हाँ तो चाचा, मैं तुम्हें ऐसा धोऊंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। जिस पर जोगो जवाब देते हुए बोला कि तुम मेरी छोड़ो और अपनी देखो, कोई बहाना सोच लो क्योंकि तुम अब बहुत पिटने वाले हो। इस बीच ग्रेड 1 सोर्सरर यूजी और मेई मेई की टीम में उसके छोटे भाई उई उई के साथ अपॉइंटेड किया गया है। यूजी स्टैंड बाय पर रहने के बजाय गोजो की मदद करना चाहता है और मेई मेई उसे बताती है कि उसे ऐसा करने का मौका जरूर मिलेगा। तभी उई उई बोला कि उन लोगों ने आपको मदद का काम दिया, आप क्या कोई असिस्टेंट हैं? और वो गोजो साटोरो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है। जिस पर मेई मेई कहती है कि वो एक तोप ही है। तुम क्या सोचते हो, क्या वो कोई आम इंसान है? अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसके बाद मेई मेई के पास एक कॉल रिसीव होती है जो उसकी टीम को स्टैंड बाय से हटा देती है और उन्हें मीजी जिंगुमाई स्टेशन पर दिखाई देने वाले कर्टन को खत्म करने के लिए कहा जाता है। मेई मेई यूजी को उसके साथ चलने के लिए कहती है और वे सबवे स्टेशन की ओर भागते हैं, जहां एक असिस्टेंट सुपरवाइजर उनको वहां की सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वहां 2 कर्टन हैं और टीम मेई मेई को स्टेशन के B5F तक पहुंचने से पहले वाले कवच को डीएक्टिवेट करना होगा। वहां पब्लिक पर अटैक करने वाले ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का झुंड भी है, जिससे यूजी तुरंत ही समझ जाता है कि वो हो ना हो जरूर महितो ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी यूजी उससे फाइट कर चुका है। मेई मेई पहले अपने शापित कौओं को भेजती है वहां का जायजा लेने के लिए और मेई मेई उनकी आंखों से लाइव कनेक्ट होकर सब कुछ देख रही है। लेकिन तभी उसके कौओं को कोई मार डालता है। इसके बाद मेई मेई यूजी को स्टेशन का मैप दिखाकर समझाती है कि B4F पर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन आतंक फैला रहे हैं और आम लोग ट्रेन प्लेटफॉर्म B5F पर फंसे हुए हैं, जबकि ऊपर वाले कर्स आम लोगों को B5F पर भेज रहे हैं, जहां इंसानों को फंसाया जा रहा है। रही BF1 और BF2 की बात, तो वहां पर कोई मेई मेई के कौओं को मार रहा है और कवच की रक्षा कर रहा है। इसके बाद यूजी उस B2 के कर्स को मारने का फैसला करता है, जबकि मेई मेई उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को खत्म करेगी। मेई मेई यूजी को शापित आत्माओं से सावधान रहने के लिए कहती है, जिस पर यूजी मेई मेई को बेफिक्र रहने के लिए कहता है। यूजी जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाता है तो वह देखता है कि एक टिड्डा एक इंसान को खा रहा है। यूजी को देखकर टिड्डा बोला, मुझे ऐसे क्या देख रहा है बे? टिड्डा ध्यान से देखता है और कहता है कि तुम तो एक जुजुत्सु जादूगर हो। ठीक कहा ना मैंने? तुम सोच रहे होंगे कि ये बात मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं चतुर, चालाक, होशियार और क्लेवर हूँ। इसके बाद यूजी टिड्डे से टांके वाले शैतान यानी महितो के बारे में पूछता है। पेज फेस कर्स के बारे में टिड्डा बताता है कि उसका नाम महितो है। यूजी को अपने गोजो सेंसेई की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि कवच बनाना बहुत ही टेढ़ा काम है। बहुत से ऐसे जादूगर हैं जो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। यूजी देखता है कि टिड्डे का कर्स जमीन में से एक अजीबोगरीब दिखने वाली कील के सामने खड़ा है, जो तावीजों से लिपटी हुई है और टिड्डे ने कहा है कि वो उसकी रक्षा कर रहा है।
इसीलिए यूजी को एहसास होता है कि इस टिड्डे का उस कील से जरूर कुछ लेना देना है, मैं पहले उसे ही तोड़ देता हूँ। टिड्डा इस बारे में बात करना शुरू करता है कि उसे मोहितो की ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं स्वाद में फर्क बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ। टिड्डे के इतना कहते ही यूजी उस पर बढ़िया वाला घुसंड पेलता है जिससे टिड्डा दीवार से टकरा जाता है। टिड्डा उठता है और कहता है कि मैं समझ गया, तुम बिल्कुल भी चालाक नहीं हो और क्या तुम मेरी शापित शक्ति से रूबरू होना चाहोगे? तुम्हें नहीं पता कि जो लोग चालाक नहीं होते वो सबसे पहले मरते हैं। जिस पर यूजी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक टिड्डे हो ना। इतना सुनते ही टिड्डा बहुत चक्का रह जाता है और कहता है कि अरे इसका मतलब है कि तुम भी चालाक हो। टिड्डा एक वायरस जैसा है, ये प्लांट फाइबर से बनी हर उस चीज को खा जाते हैं जैसे कागज, कपड़ा और फसल। एक टिड्डे को रोज अपना पेट भरने के लिए अपने वजन जितना ही खाना पड़ता है, यानी 1 टन ग्रास होपर का झुंड एक दिन में 2500 लोगों का खाना खा जाता है। यूजी टिड्डे को बढ़िया वाला धो डालता है और सोचता है कि ये टिड्डा बहुत ताकतवर है और ये साफ साफ बात भी कर सकता है। टिड्डा यूजी से पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम चालाक हो या नहीं? जिस पर यूजी जवाब देता है कि जो चालाक, होशियार और चतुर होते हैं उन्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सुनकर टिड्डा अपना मुंह ढक लेता है और यूजी सीरियस होकर उसके चेहरे के सामने खड़ा हो जाता है। उनकी एक ताइजुत्सु शुरू हो जाती है जिसमें तेज तर्रार वार होते हैं। यूजी 2 हाथों से लड़ता है जबकि टिड्डे के 4 हाथ हैं। तब भी यूजी अपनी स्किल्स की बदौलत टिड्डे पर भारी पड़ रहा था। टिड्डा सोचता है कि मेरे 4 हाथ और एक मजबूत जबड़ा है, फिर भी मैं इससे मार क्यों खा रहा हूँ? टिड्डा यूजी पर अपना सलाइवा फेंक कर मारता है जिससे यूजी बच जाता है और डाइवर्जेंट फिस्ट को एक्टिवेट करता है। टिड्डा अपनी बॉडी का लॉन्ग वेपन यूजी की तरफ छोड़ता है, तभी यूजी उसको चीर डालता है। तब उस टिड्डे को एहसास होता है कि मेरा हर एक पैंतरा इसके आगे बेकार था। इसके बाद यूजी उस कील को तोड़ डालता है जिससे पहला कवच हट जाता है। मेई ने देखा कि कर्टन गायब हो गया है और उई से कहती है कि हम दोनों B5F पर जाने से पहले यूजी से मिलेंगे। उसी फ्लोर पर मोहितो ने देखा कि कवच गायब हो गया है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई शक्तिशाली जादूगर आ गया है। मोहितो को उस शक्तिशाली जादूगर से लड़ना था लेकिन उसे और भी कई काम करने थे जो इससे ज्यादा जरूरी हैं। टीम मेई फिर से एक हो जाती है और ग्रेड 1 सोर्सरर यूजी के काम के लिए उसकी तारीफ करती है, जिस पर यूजी बताता है कि वो मोहितो से नहीं लड़ रहा था, नहीं तो उसे काफी टाइम लग जाता। जिस पर उई कहता है कि मेरी बहन तुम्हारी तारीफ कर रही है, उसकी कदर करो। यह सुनते ही यूजी कहता है कि थैंक यू, जानकर खुशी हुई। इसके बाद वे B5F तक पहुंचते हैं लेकिन वहां एक लड़के को छोड़कर और कोई नहीं होता। फुकू तोशिन लाइन पर हम देखते हैं कि हनामी अपनी जड़ों से पटरियों के ऊपर एट्रियम को ब्लॉक कर देता है, यह मानते हुए कि कहीं गोजो यहाँ से भाग न जाए। लेकिन गोजो कहता है कि अरे तुम सब इतनी मेहनत मत करो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम सब यहाँ पर मौजूद सभी आम इंसानों को मार डालोगे। क्यों? मैंने सही कहा ना? जिस पर जोगो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो तो वैसे भी ऐसा ही करने वाले थे। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गेटो जोगो को बता रहा है कि गोजो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल तब करता है जब वो अकेला होता है। अगर उसके आसपास कोई जुजुत्सु जादूगर या आम लोग होंगे तो वो मजबूर हो जाएगा। एक बात और, गोजो की पलटवार शापित तकनीक रेड बहुत पावरफुल है। अगर वह इसका इस्तेमाल करेगा तो इससे आम लोगों को भी चोट लगेगी, इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और रही बात ब्लू की, तो वो उससे लाइट की स्पीड से नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह आम लोगों से बहुत तेजी से टकराएगा, जिससे उनके मरने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से गोजो के पास डिफेंस के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जोगो गेटो से पूछता है कि हम गोजो की इन्फिनिटी अवॉइड से कैसे बचेंगे।
जिस पर गेटो जवाब देता है कि छल्लावे की दुनिया अनंत काल का असर उन पर नहीं होता जिन्हें गोजो डोमेन में हाथ लगाए रहता है। अगर वो अलग से तुम लोगों को अपने डोमेन में फंसाने में अगर कामयाब हो भी गया तो उसके डोमेन के बैरियर से दबकर सब लोग मर जाएंगे। इसीलिए 99% चांस है कि गोजो डोमेन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अपना डोमेन खोलकर बैठ जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे डोमेन में लोग फंस जाएंगे, तो गोजो को मजबूरन इस बात की फिक्र छोड़कर अपना डोमेन खोलना पड़ेगा। और गोजो से डोमेन की लड़ाई में तुम लोग अभी बच्चे हो। तुम लोगों का मिशन सिर्फ ये है कि गोजो का ध्यान बस तुम्हें हराने और आम लोगों को बचाने में लगा रहे। तुम्हें कम से कम 20 मिनट तक उसका ध्यान बटाना है और इसके बाद मैं प्रिजन रेल्म के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। प्रेजेंट में जोगो प्लेटफार्म पर खड़े बहुत सारे लोगों को गोजो के पैरों में गिरा देता है और जोगो और हनामी बेकसूर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जबकि चोसो गोजो पर अपनी बर्ड मैनिपुलेशन टेक्निक स्लाइसिंग एक्सोर्सिज्म का इस्तेमाल करके अटैक करता है, जो गोजो की इन्फिनिटी से टकराकर निकल जाती है। तभी जोगो और हनामी गोजो पर अटैक करने के लिए टूट पड़ते हैं और एक साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वह हर एक तकनीक को बेअसर कर सकते हैं, यहाँ तक कि गोजो की लिमिटलेस को भी। उनका पंच लगने से पहले ही गोजो वहाँ से उड़कर दूर हट जाता है और सोचता है कि ये लोग ग्रुप में रहकर काफी समझदार हो गए हैं। इन्होंने अपने आप को डोमेन एम्प्लीफिकेशन से ढक लिया है, जो बिल्कुल सिंपल डोमेन जैसी टेक्निक है। इससे इनके अटैक मुझ तक पहुंच जाएंगे। तभी एक लड़की घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, तो एक लड़का उसके पास आता है और उसे चुप कराकर वहां से ले जाने लगता है। लेकिन अचानक उसे जोगो मार देता है और कहता है कि शायद तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने कहा था ना कि कोई यहाँ से भागेगा नहीं। ये देखकर गोजो कहता है कि अरे बाबा, तुमने तो मुझे अपने प्लान से हैरान ही कर दिया। जिस पर जोगो बोला कि अब बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। गोजो यह कहते हुए अपनी पट्टी हटाता है कि बिल्कुल भी नहीं टकले, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इन बेकार सी साजिशों से हरा दोगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 8 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।